ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का सप्तम अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस अध्याय में मरीचि आदि प्रजापति गण, तामसिक सर्ग, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतति का वर्णन किया गया। जो पौराणिक जो संदर्भ हैं, लगभग सभी पुराणों में पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ही सही समान रूप से दिखाई पड़ते हैं। फर्क इतना है, अंतर इतना है कि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की प्रधानता, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता, शिव महापुराण में भगवान शिव की प्रधानता, ब्रह्म वैवर्त आदियों में ब्रह्मा जी की महानता या उनकी विशिष्टता, यही अंतर है। अन्यथा जो संदर्भ हैं, थोड़े से कुछ प्रसंगों को अगर छोड़ दें तो जो कथाएं हैं वो समान ही हैं। तो विष्णु पुराण अन्य पुराणों के अपेक्षा आकृति में छोटा है, जिसमें मात्र 6400 श्लोक हैं। और जिस तरह श्रीमद् भागवत को स्कंदों में विभक्त किया गया, ये बात हमने पहले भी आपको बताई थी। इसे अंशों में विभक्त किया, इसके 6 अंश हैं और इसमें कुल जमा 126 अध्याय हैं। जिस तरह भागवत आदियों में उसका महात्म्य आगे पीछे दिया गया है, इसमें महात्म्य का वर्णन नहीं, इसमें सीधे सीधे अध्याय क्रम से कथाओं का प्रसंग आरंभ किया गया है। तो ये जो 7वां अध्याय है, इस अध्याय में क्या कुछ है मैंने आपको बता ही दिया है। जैसा कि हमने पहले आरंभ में बताया था कि पराशर जी और मैत्री जी के बीच का संवाद, यद्यपि जहाँ पुराणों की चर्चा आती है वहाँ सूत जी और शौनक जी का तो सर्वप्रथम नाम आता ही है, वहीं से सारे कथानक आरंभ होते ही हैं। तो पराशर जी कहते हैं कि फिर उन प्रजापति की ध्यान करने पर उनके देह सर्वभूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कल्पांत में ब्रह्मा जी के द्वारा पुनः पुनः सृष्टि होती है। तो उसी सृष्टि का जो संदर्भ पिछले अध्यायों से चल रहा है, इस अध्याय में भी उसी संदर्भ को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने पहले जिनका वर्णन किया, अर्थात पराशर जी मैत्री जी से कहते हैं, मैंने पहले जिनका वर्णन किया है देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत, वे सभी त्रिगुणात्मक और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्रादि क्रम से और न बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष और अत्रि, वशिष्ठ, इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसूया तथा प्रसूति, इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें, उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो, ऐसा कह करके सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदनादि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सरादि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ही
ज्वालामालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। ऐसा कहे जाने पर रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया। फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदनंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने स्वरूप स्वयंभुव को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाए। उन स्वयंभुव मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभुव मनु से शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और आकुति प्रसूति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह उनका कर दिया। रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपत्ति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल अर्थात जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जो स्वयंभुव मनवंतर में याम नाम के देवता हुए तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, प्रसूति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा थीं। हे मुनिसत्तम, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम चला अर्थात लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही धर्म के पुत्र। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव अर्थात नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके न कोई स्त्री है और न संतान, ये सब ऊर्ध्व रहता है। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं
और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगवादि प्रजापति गण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं, तथा मनु और मनु के पराक्रमी सन्मार्ग परायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण है। मैत्री जी बोले, हे ब्रह्मन, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, अचिंत्यात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनवादी रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं, तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय, और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वह नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्त्वादि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है, और अवांतर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कही गई है। और हे मुनिश्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती, उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहरनिश अर्थात रात दिन संचार होता रहता है। हे ब्रह्मन, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरणादि के चक्र में नहीं पड़ता। भक्तों, आरंभ में कहा था कि भगवान नारायण ही इस संसार के उपादान और निमित्त कारण हैं। और उपादान और निमित्त कारण क्या है? हमने आरंभ में भी कहा था, उपादान यानी वह वस्तु विशेष जिससे कोई वस्तु बनाई जाए। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, घड़ा बनने में मिट्टी उपादान कारण होता है और कुंभ का निमित्त कारण होता है। वस्तुतः ये संसार भगवान के द्वारा और भगवान से भगवान के द्वारा बनता है, यानी निमित्तोपादान कारण भगवान ही हैं। तो ये बात हमारे समस्त शास्त्रों में कही गई है। और खास करके जो विष्णु पुराण है, इसमें तो ये भी कहा गया था कि भगवान नारायण ही ब्रह्मा के स्वरूप में सृष्टि का कार्य करते हैं, वही नारायण विष्णु रूप में पालन करते हैं, और वही नारायण रुद्र रूप में संसार का संहार करते हैं। वस्तुतः ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये कार्य की दृष्टि से 3 स्वरूप में दिखाई अवश्य पड़ते हैं। वस्तुतः वे सब एक ही तो हैं, नारायण ही 3 रूपों में विभक्त हैं। विष्णु पुराण की गहनता हो सकता है आपके सहज हृदय में सहज तरीके से बैठ नहीं पा रही हो, ये प्रसंग नहीं पा रहे हों, किंतु ये भगवान के वाक्य हैं, भगवान का वाङ्मयी स्वरूप है, शब्द विग्रह है। इन शब्द विग्रहों का यदि अर्थ समझ में भी ना आए, कर्णपुटों के माध्यम से इन शब्द विग्रहों को आप अपने हृदय में प्रवेश कराएं, श्रवण मात्र कर लें, तो आपका कल्याण हो सकता है। इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए हमने श्रीमद् भागवत के साथ साथ विष्णु पुराण को भी प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला बना करके प्रस्तुत करना आरंभ किया है।
और मैं ऐसी आशा करता हूँ आप अवश्य इसका आदर कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और मेरे चैनल को और विस्तार रूप देने में सहयोग प्रदान करेंगे। सब्सक्राइब स्वयं करें और उनसे कराएं। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे विदा होता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण।